लालच से कभी कुछ हासिल नहीं होता बल्कि जो है वो भी छिन जाता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है जंगलों से गुजरती है एक गाड़ी से जिसके अंदर एक लड़की जख्मी हालत में मौजूद है और उसके पास एक गन और पैसों से भरा एक बैग भी मौजूद है। थोड़ा आगे जाकर इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो बाहर निकल कर देखती है लेकिन वहाँ मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। अब वो गाड़ी से पैसों वाला बैग लेकर पैदल ही चलने लगती है। अब वहाँ एक और गाड़ी आती दिखाई जाती है और उस गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब गाड़ी से बाहर चार दोस्त ट्रेविस, लियोनार्ड, जॉन और पॉल निकलते हैं जो जंगल में शिकार के लिए आए थे। ये लोग देखते हैं कि इस लड़की के बैग पर गन लगी हुई थी। ये उसे अब सीधा कर देखते हैं ये लड़की तो अब मर चुकी है। पॉल कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए मगर जॉन पैसों से भरे बैग को देखकर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि जरूरी पैसे चोरी के हैं। जॉन कहता है कि हम इसे गाड़ी में ले जाकर कहीं दफना देते हैं और इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। पॉल कहता है तुम पागल हो गए हो, हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं और कहेंगे कि ये लड़की मरी हुई थी। जॉन जिद बहस करने लगता है और अपने बाकी के दो दोस्तों को भी मुखातिब कर कहता है कि ये पैसे हमें आपस में बांट लेने चाहिए। पुलिस हमारी बात का यकीन नहीं करेगी और ये पैसे भी रख लेगी। अब लियोनार्ड और ट्रेविस भी जॉन की बात पर एग्री करते हैं कि ये ठीक कह रहा है, हम सबको पैसों की जरूरत है। पॉल इनकी बात नहीं मान रहा था लेकिन जॉन कहता है तुम अकेले नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। अब ये लोग इस लड़की की लाश को पैक कर गाड़ी में रख लेते हैं। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी इन्हें आती नजर आती है। जॉन अब पॉल से कहता है कि नॉर्मल हो जाओ वरना पुलिस को शक हो सकता है। अब पुलिस की गाड़ी इस लड़की की गाड़ी के पास आकर रुकती है और एक ऑफिसर बाहर आकर इस लड़की की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है। अब वो अपनी गाड़ी लेकर इन लोगों के पास आकर इनसे सवाल जवाब करने लगता है। जॉन कहता है कि हमारी गाड़ी के इंजन में मसला हो गया है, हम शिकार करने आए थे। ऑफिसर कहता है यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा है, उसके पास एक बैग भी था। जॉन कहता है कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। अब ऑफिसर कहता है अपनी गाड़ी चेक करवाओ, मैं देखता हूँ क्या मसला है। ऑफिसर गाड़ी की तरफ बढ़ता है और जॉन गन निकालकर ऑफिसर को गन पॉइंट कर लेता है। इसके दोस्त उसे मना करते हैं मगर जॉन कहता है हमारी गाड़ी में लाश है और पैसों से भरा एक बैग, वो यकीन करेगा कि ये एक एक्सीडेंट है। अब ऑफिसर भी गन निकाल लेता है मगर इससे पहले कि ऑफिसर शूट करता है जॉन शूट करके ऑफिसर को जान से मार देता है। इसके सारे दोस्त अब बहुत परेशान है लेकिन जॉन इन्हें कहता है कि केस अब ये बनेगा कि इस कार में जो लड़की थी उसने ऑफिसर को मारा और हम अपने प्लान के मुताबिक ही सब कुछ करेंगे और अब ऑफिसर को भी ट्रक में डालेंगे, फिर दफनाकर पैसे बांट लेंगे। वो लियोनार्ड और ट्रेविस को कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं ये ना करता तो हम जेल जा सकते थे। लियोनार्ड कहता है कि ये सही कह रहा है। अब इन्हें अपनी गाड़ी में आगे जाते दिखाया जाता है। अब ये एक गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकते हैं, वहीं ये लाश भी उतार लेते हैं। सामान और हथियार वगैरह ये लोग अंदर गेस्ट हाउस में रख लेते हैं। अब जॉन गेस्ट हाउस में पैसों का बैग लेकर आता है, फिर वो इस डर से कि कहीं पोल पुलिस को कॉल ना कर दे, पोल के बैग से उसका मोबाइल निकालकर छिपा देता है। अब लियोनार्ड को एक जगह को खोदते दिखाया जाता है। फिर सीन इसी जंगल वाले रोड पर आता है जहाँ एक आदमी सिडनी अपनी कार से आ रहा है, छोटी सी एक बोतल से रेड कलर की कोई चीज पी रहा है। सीन फिर जॉन की तरफ आता है जो गेस्ट हाउस में बैठा पैसे गिन रहा है। यहाँ पोल को गाड़ी में अपना मोबाइल ढूंढते दिखाया जाता है। फिर वो ट्रेविस के पास आता है जो जगह खोद रहा है। पोल उससे मोबाइल लेकर घर कॉल करता है और अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बात करता है। अब सिडनी को दिखाया जाता है जो उस लड़की की कार तक पहुंच गया है। अब वो उतरकर उस लड़की की कार को चेक करता है, फिर वहाँ पड़े ऑफिसर के खून को उंगली से चाटता है। सीन फिर इन दोस्तों की तरफ आता है जहाँ अब जॉन खुदाई कर रहा था और वो तीनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। इनकी बातों से पता चलता है कि इन सबकी ही फैमिलीज हैं। अब सिडनी को दिखाया जाता है जो इन लोगों तक पहुंच गया है। अब ये लोग जो लाश दफनाने ही वाले थे सिडनी को देखकर रुक जाते हैं। वो जॉन को कहता है कि तुम्हारे पास मेरा कुछ है। लियोनार्ड अब जॉन के कहने पर सिडनी की तलाशी लेता है मगर उसके पास कोई हथियार मौजूद नहीं था। सिडनी अब जॉन से कहता है कि मुझे किसी को कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे पास जो मेरे पैसे हैं वो मुझे दे दो। जॉन उसे गन पॉइंट कर लेता है। सिडनी कहता है मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया, बस तुम मुझे मेरे पैसे दे दो जॉन, तुम लोगों के लिए यही बेहतर है। जॉन हैरानगी से पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सिडनी कहता है मुझे बहुत सी चीजें पता है। फिर वो हर एक जो उस पर गन पॉइंट्स किए हुए थे सबको कहता है मुझे तुम सबके बारे में बहुत कुछ पता है। वो कहता है तुम सब गन्स नीचे करो ताकि हम इत्मीनान से बात कर सकें। जॉन अब लियोनार्ड को घर से उसे बांधने के लिए कुछ लाने को कहता है। सिडनी बैठ जाता है और कहता है मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अब इन सबको जंगल की तरफ से कुछ शोर सा महसूस होता है। लियोनार्ड कहता है ये कोई सिग्नल है। जॉन अब सिडनी से पूछता है कि जंगल में कौन है? वो कहता है कोई नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ। जॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। अब लियोनार्ड और पोल जंगल की तरफ चले जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ कोई है या नहीं और ट्रेविस और जॉन अब सिडनी को लेकर घर में आ जाते हैं और उसे कुर्सी के साथ बांध देते हैं। अब सीन आता है लियोनार्ड और पोल की तरफ जिन्हें काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला मगर फिर अचानक उन्हें एक बंदा नजर आता है जो उन्हें देखकर भागने लगता है। ये लोग इसके पीछे भागते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। वो इन्हें बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहता हूँ। ये लोग पूछते हैं तुम उस आदमी के साथ हो ना, तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? वो कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता। अब इस आदमी की गन यहीं रह जाती है और ये लोग उसे पकड़कर घर के बाहर ले आते हैं। अब जॉन उससे सवाल जवाब करने लगता है मगर वो आदमी मुस्तकिल यही कह रहा था कि मैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। तो जंगल में जालों को चेक करने के लिए आया था जो जंगली जानवरों के लिए बिछाए हैं। ट्रेविस और पोल कहते हैं कि ये सच कह रहा है मगर जॉन कहता है हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसने अब सब कुछ देख लिया है, ये जाकर पुलिस को खबर करेगा। वो आदमी कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। जॉन कहता है इस बार ये कौन करेगा? वो आदमी बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो मगर लियोनार्ड अब गन पॉइंट करते हुए कहता है कि ये मैं करूंगा। अब लियोनार्ड गोली चलाने की कोशिश तो करता है मगर वो आदमी मुस्तकिल रिक्वेस्ट कर रहा था। अंदर बैठा सिडनी भी सब आवाजें सुन रहा था। लियोनार्ड कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जॉन अब लियोनार्ड को गन पॉइंट करके कहता है करो और आखिरकार लियोनार्ड गोली चला देता है और वो आदमी मर जाता है। अब सिडनी को जॉन से बात करते दिखाया जाता है।
वो जॉन को कह रहा था कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा होता है, तुम्हारे अंदर भी भरा है और तुमने उसे पैसों के लिए नहीं मारा बल्कि तुम्हें ये सब कुछ करने में मजा आ रहा है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी हंटिंग करने में बहुत मजा आता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं जॉन, पैसे मिले तो तुम लोग खुश हो गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये शुरुआत है तुम लोगों की मौत की। अब पोल को गड्ढा खोदते दिखाया जाता है और यहाँ वो बहुत अपसेट भी है। सीन शिफ्ट होता है और सब लोगों को अब सिडनी के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो पोल से कहता है कि वो ग्रेव ठीक से कवर नहीं हुआ। पोल कहता है कि अब कोई नहीं मरेगा। सिडनी कहता है फिर मुझे पैसा लेकर यहाँ से जाने दो, मैं कई बार इससे बदतर सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे थे वो नहीं बचे। ट्रेविस अब जॉन से कहता है कि हम इसे भी इसका हिस्सा देकर जाने देते हैं। जॉन कहता है कि मैं पैसे मजीद किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं इसे मार देता हूँ। सिडनी कहता है बंदूक चलाकर देख लो। अब जॉन उसे गन पॉइंट कर लेता है। सिडनी कहता है तुम पहले भी कत्ल कर चुके हो, कैलिफोर्निया अभी भी तुम्हारे माइंड से नहीं निकला। जॉन गन नीचे कर लेता है, कहता है तुम इस बारे में कैसे जानते हो? सिडनी कहता है मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, अपने दोस्तों को बताओ इस बारे में, नहीं तो मैं बताऊंगा। पोल कहता है क्या हुआ था कैलिफोर्निया में? अब जॉन सबको बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, वहाँ मुझे एक लड़की मिली, फिर वो मेरे साथ रही, फिर वो मुझसे मेरे तमाम पैसे मांगने लगी और कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को बुलाएगी और मुझ पर इल्जाम लगाएगी। हमारी बहस होने लगी और मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, मगर वो सिर्फ एक हादसा था। पोल और ट्रेविस यहाँ काफी शॉक थे। अब जंगल के पास खड़े ल्यूनार्ड को काफी डिस्टर्ब दिखाया जाता है, जो इस आदमी को मारने के सदमे में था। वो अपनी गन लेकर गुस्से से जॉन के पास आकर उसे गन पॉइंट कर लेता है। पोल उसे कहता है ये क्या कर रहे हो? वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, बीच में मत आओ। जॉन उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्यों? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कब तुम्हारा भरोसा तोड़ा? ल्यूनार्ड कहता है कि तुमने मुझ पर गन पॉइंट करके उसे मरवाया। जॉन कहता है कि तुमने खुद कहा था कि तुम ये करोगे। ट्रेविस अब ल्यूनार्ड का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए। इतने में जॉन इसकी गन छीनकर गन का कॉर्नर उसे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। अब जॉन उसी पर गन पॉइंट कर कहता है कि तुम्हें उस टाइम ही मार देना चाहिए था। ट्रेविस कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? मगर जॉन उसकी बात नहीं सुन रहा था। ट्रेविस गन का कॉर्नर अब जॉन को मारता है, जॉन अब नीचे गिर जाता है। अब पोल की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मैं बैग लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, इसे फिलहाल कहीं पर छुपा दूंगा जब तक हम सब ठंडे ना हो जाएं। जब से हमें ये बैग मिला है सब कुछ खराब हो गया है। अब जॉन उठ जाता है। सिडनी कहता है कि जॉन मेरे पैसे ले आओ। अब जॉन पैसे लेने पोल के पीछे जंगल में जाने लगता है। ल्यूनार्ड उसे रोकता है, वो नहीं रुकता तो ल्यूनार्ड उस पर फायर कर देता है, वो वहीं गिर जाता है। ल्यूनार्ड की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। अब पोल को दिखाया जाता है जो जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहीं बीच में वो जाल भी बिछा देखता है। अब पोल एक दरख्त की जड़ में जाकर वो बैग छिपा देता है। सीन जॉन की तरफ आता है जिससे गोली हाथ पर लगी थी और अब वो उठकर दरख्त के साथ बैठ जाता है। फिर ये देखकर के पीछे कोई नहीं, वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब ट्रेविस को दिखाया जाता है जिसे सिडनी कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि पैसे मिलने से तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी या तुम नशा छोड़ दोगे? दुनिया का सारा पैसा भी तुम्हें नशे से बाहर नहीं निकाल सकता। अब जॉन को बंदूक लिए पोल को ढूंढते जंगल में दिखाया जाता है। वहीं पोल को दिखाया जाता है जो बैग छुपाकर वापस आ रहा था, उसके पास भी गन थी। जॉन अब पोल को देखकर एक जगह छिप जाता है। सीन फिर अब सिडनी की तरफ आता है जो अब ल्यूनार्ड को कह रहा था कि तुमने खुद उसे शूट किया और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम उसकी तरह नहीं हो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे पैसे ला दो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अब पोल को दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने जॉन आ जाता है और कहता है कि गन फेंक दो। पोल के हाथ में गन थी लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। पोल कहता है कि मैं थक गया हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पीछे आओ। पोल अब गन भी फेंक देता है। अब जॉन उसके पीछे चलने लगता है। पोल उसे बड़ी समझदारी से एक जाल से लगे कुंडे में फंसा देता है क्योंकि पोल पहले ही ये देखकर जा चुका था। अब पोल फौरन गन्स उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब पोल भी घर आ जाता है जहाँ सिडनी कह रहा था मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी तरफ से तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। ल्यूनार्ड कहता है कि जॉन का क्या करेंगे, उसका पाँव जंगल में जाल में फंसा हुआ है। अब जॉन को दिखाया जाता है जो अपना पाँव आजाद करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो जाता है। अब सीन फिर से सिडनी की तरफ आता है और वो कहता है कि मुझे मालूम है तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं, तो समझो कि पैसे मेरे पास ही हैं, वो मेरे पैसे हैं। पोल कहता है कि जंगल में कोई नहीं था, तुम हो कौन, तुम्हें कैलिफोर्निया के बारे में कैसे पता? वो कहता है मेरा नाम सिडनी है, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ और एक मैं ही हूँ यहाँ जो हर बात सच बोल रहा है। अब ट्रेविस कहता है मगर झूठ तो हर कोई बोलता है। सिडनी कहता है मगर अपने दोस्त को हर कोई चीट नहीं करता। ट्रेविस कहता है अपना मुंह बंद करो। ट्रेविस कहता है हमें इसे मारना होगा, ये खेल रहा है हमारे साथ। पोल कहता है कि कोई किसी को नहीं मारेगा, कुछ तो चल रहा है जो सिर्फ ये जानता है। ट्रेविस अब सिडनी के माथे पर गोली मार देता है। अब ये तीनों बाहर निकलते हैं, वहाँ जॉन भी लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। अब ट्रेविस कहता है कि हमें बैग के पास ले चलो और जॉन कहाँ है? अब जॉन को दिखाया जाता है जिसे जंगल से एक गन मिल जाती है। अब पोल को दिखाया जाता है जो ट्रेविस से पूछता है कि तुम हर क्रिसमस मेरी बेटी के पास आते हो, उसके साथ अपनी बेटी की तरह खेलते हो, वो तुम्हारी बेटी है ना? ट्रेविस रोने लगता है। पोल कहता है कि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, 7 सालों से मैंने उसे पाला है। अब वो गन पॉइंट करते हुए कहता है मेरा दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन नहीं। पोल कहता है चलो अब पैसे ले लेते हैं। अब पोल इन दोनों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जॉन एक तरफ छिपा खड़ा इन लोगों को आता देख लेता है। सीन अब सिडनी की तरफ आता है जो उठ जाता है, मीन्स वो मरा ही नहीं था, वो खुद को आजाद करके घर से निकल आता है। जॉन को दिखाया जाता है जो इन तीनों का पीछा करते हुए एक जगह छुपा हुआ था। पोल इन दोनों को इसी पेड़ तक ले आता है जहाँ उसने बैग छुपाया था। ट्रेविस अब बैग निकाल कर कहता है चलो अब चलें। ल्यूनार्ड कहता है और जॉन हमें उसे ढूंढना होगा। ट्रेविस कहता है वो शायद मर गया होगा। अब जॉन पीछे से ट्रेविस पर शूट करता है और वो मर जाता है। पोल और ल्यूनार्ड पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ल्यूनार्ड कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, हमें ये सब कुछ खत्म करना होगा। अगर मैं अपनी बंदूक फेंक दूं और तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम भी अपनी बंदूक फेंक दोगे? जॉन कहता है कि ठीक है आओ सामने। अब ल्यूनार्ड अपनी बंदूक फेंक कर सामने आ जाता है मगर जॉन की बंदूक उसके हाथ में ही थी। ल्यूनार्ड
ल्यूनेट कहता है कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जॉन कहता है ठीक है, मुझे पैसे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ल्यूनेट अब बैग उठाकर जॉन की तरफ बढ़ने लगता है, मगर अचानक वो जॉन के पीछे सिडनी को देखता है जो फौरन फिर गायब हो जाता है। ल्यूनेट के हाथ से घबराहट में बैग छूट जाता है। जॉन कहता है क्या कर रहे हो, फिर जॉन उसे शूट कर देता है और वो वहीं गिर जाता है। अब पोल ये सब कुछ देखकर जॉन की तरफ फाइट्स करने लगता है। पोल की गन में गोलियां खत्म हो गई थी, वो पास पड़ी बंदूक देखता है और उसे उठाने का सोचता है। तभी सिडनी ल्यूनेट को घसीटकर एक तरफ कर देता है। अब पोल बंदूक की तरफ बढ़ता है। जॉन यहाँ काफी फायर्स करता है और एक गोली पोल को लग जाती है। अब सिडनी अपनी कार से कुछ निकाल कर लाता है और उसे ल्यूनेट का खून निकालने लगता है। वो साथ ये भी कह रहा था ज्यादातर शिकारी अपने शिकार का पीछा कर उन्हें मारते हैं, मगर मुझे ये पसंद नहीं, इन्हें वजह दो बस और वो खुद आपस में लड़कर मर जाएंगे, मैंने भी बस यही किया। अब पोल को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी एक जगह पड़ा हुआ है। सीन फिर ल्यूनेट की तरफ आता है जिसका खून अब सिडनी निकाल चुका था और अब वो मर जाता है। यहाँ जॉन समझता है कि पोल मर गया, इसलिए वो बाहर निकलकर बैग उठा लेता है और गन्स भी फेंक देता है, मगर पोल उसके सामने आकर उसे शूट कर जान से मार देता है। फिर रोने लगता है। अब सिडनी भी वहाँ आ जाता है जिसे देखकर घबराते हुए पोल पीछे होने लगता है। अब सिडनी उसके हाथ से गन लेकर फेंकता है और उसे धक्का देकर दरख्त के साथ बिठाकर अपने ड्रैकुला वाले दांतों से अपना हाथ काटकर खून निकालकर जबरदस्ती पोल को पिला देता है। सीन शिफ्ट होकर सुबह की तरफ आता है जहाँ पोल की आंख खुलती है और उसे रात की कही सिडनी की बात याद आती है, जहाँ वो कह रहा था कि सूरज निकलने के बाद तुम थोड़ा कमजोर महसूस करोगे, उस टाइम आराम करना, लेकिन जैसे ही शाम होगी तुम्हें एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो पहले कभी नहीं हुई, फिर तुम मुझे थैंक्स कहोगे। वो ये भी कह रहा था कि मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें सेल्फिश, लालची और धोखेबाज लोगों से दूर कर दिया है। मैंने तो कई बार तुम लोगों को मौका दिया कि मुझे पैसे दो और जिंदा बच जाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्त मानते ही नहीं थे। वो तो पैसों के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार थे। ये है इंसानियत। और तुम्हारी बीवी जिसने तुम्हारे ही करीबी दोस्त के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया। सीन मूव करता है और सिडनी को अपना बैग लिए अपनी कार में वहाँ से जाते दिखाया जाता है, जो उसी लड़की की उसी गाड़ी के पास आकर उतरता है। पैसों का बैग और गन उसकी गाड़ी पर रखकर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे चला जाता है। वहाँ जंगलों में पोल को अकेला बैठा दिखाया जाता है। सीन फिर इसी गाड़ी की तरफ आता है जहाँ वही लड़की जो मूवी के स्टार्ट में थी बैग और गन उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ती है। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और फिर जंगल में दो लोगों को अपनी गाड़ी से उतरते दिखाया जाता है और सिडनी का वही सीन यहाँ रिपीट होता है जो उसने कहा था कि मैं भी शिकारी हूँ और मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। अब गाड़ी से उतरे लोगों को पैसे से भरा बैग देखते दिखाया जाता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।